नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। महाभारत और रामायण ये दो ऐसे सीरियल हैं जो हम में से अधिकांश लोगों ने अवश्य देखे होंगे। और फिर हमने इनमें जो युद्ध हुआ था उसको भी बड़ी उत्सुकता के साथ में देखा होगा। हमने ये भी देखा होगा कि महाभारत में किस प्रकार अर्जुन जब तीर चलाते थे तो एक ही तीर के कितने और बहुत सारे तीर बन जाते थे। फिर दूसरी ओर से जब कर्ण या फिर द्रोणाचार्य या फिर भीष्म पितामह जब वो तीर चलाते थे तो उसमें से अग्नि निकलती थी। फिर उस अग्नि को अर्जुन अपने एक बाण से वर्षा करके बुझा देते थे। जब हम छोटे थे तब हमें इस प्रकार का जो युद्ध हमने जो टीवी सीरियल में देखा उसमें बड़ी आनंद की अनुभूति होती थी। परंतु जब हम बड़े हुए और जिस प्रकार से हमें साइंस पढ़ाई गई, हमें लगने लगा कि ये सारी बातें जो हैं ये केवल काल्पनिक है, ऐसा कुछ होता नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रकार का संदेह केवल हमारी ही पीढ़ी को नहीं हुआ करता था। बहुत वर्षों पहले भी, यानी आज़ादी के भी पहले, कई लोगों को इस प्रकार का संदेह होता ही था। और उसका कारण भी है कि तंत्र मंत्र इस प्रकार की विद्याएं जो हैं वो लुप्त होती ही चले गई समय के साथ। इसी प्रकार का संदेह लेकर के एक शिष्य, किसके शिष्य? परमहंस विशुद्धानंद जी के एक शिष्य उनके पास पहुंचे और फिर उन्होंने जब यह प्रश्न किया उस पर जो विशुद्धानंद जी का उत्तर आया, ये वीडियो इसी बारे में है। पूरा मामला क्या है आइए समझते हैं। ये जो प्रसंग है ये झालदा के राजा उद्धव चंद्र सिंह, झालदा पुरुलिया पश्चिम बंगाल के पास में एक राज्य था, उसके ये राजा थे। उन राजा ने नंदलाल गुप्ता, जिन्होंने परमहंस विशुद्धानंद जी के ऊपर किताब लिखी थी, उन्हें डायरेक्टली बताया था 1972 में। अपने इस प्रसंग को बताते हुए उन्होंने ये कहा था कि एक बार ये राजा हैं ये विशुद्धानंद जी के पास में बैठे हुए थे। तभी विशुद्धानंद जी के एक शिष्य उनके पास आए, बातें हुई और फिर बातों ही बातों में इनके शिष्य ने विशुद्धानंद जी से एक प्रश्न पूछा। इन्होंने पूछा कि बाबा जी, एक कौतूहल हो रहा है मन में। मैंने पढ़ा है कि महाभारत में कई महारथियों के पास में दिव्य अस्त्र हुआ करते थे। किसी में से अग्नि जलती थी, किसी में से वर्षा होती थी। क्या ये सत्य है? बिना किसी संकोच के विशुद्धानंद जी ने कहा, अवश्य, बिल्कुल। और फिर उन्होंने ये तक कह दिया, तुम देखना चाहोगे? जितने भी शिष्य मंडली विशुद्धानंद जी के आसपास बैठी हुई थी, उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता के साथ में कहा, अवश्य, बिल्कुल। तब विशुद्धानंद जी ने अपने शिष्य को कहा, बाहर से जो सूखी घास है लंबी, उनमें से 3 घास ले आओ। 3 घास के जो स्टिक थी वो लेकर आए गए। विशुद्धानंद जी ने एक जो तिनका था उसे पहले थोड़ा सा छीला, फिर उसे मोड़ा, एक धागे से उसे बांध दिया और ऐसा लग रहा था कि ये छोटा सा एक धनुष है। फिर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र क्या था वो किसी को समझ में नहीं आया। उन्होंने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते वो जो तिनका था जिससे विशुद्धानंद जी ने एक धनुष बनाया था, वो एक मेटल का वो धनुष बन गया, छोटा सा। फिर उन्होंने एक दूसरा तिनका लिया, उसे आगे से थोड़ा सा घुमाया जिससे वो तीखा हो गया। उस पर भी विशुद्धानंद जी ने एक मंत्र पढ़ा जिससे कि वो भी मेटल का हो गया। उसके बाद में विशुद्धानंद जी ने कहा, अब देखो क्या होता है। बाहर एक बरगद का पेड़ था। विशुद्धानंद जी ने उस धनुष को पकड़ा, उस पर वो छोटा सा तीर साधा, फिर एक मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते उस तिनके में, जो अब एक मेटल का, एक धातु का तिनका हो गया था, एक बाण हो गया था, उसमें से आग जलने लगी आगे की ओर। फिर विशुद्धानंद जी ने उस धनुष को पीछे की ओर खींचा, उसकी प्रत्यंचा को, और छोड़ दिया। वो तीर जो था वो बड़ी ही तीव्र गति के साथ में जाकर के उस बरगद के पेड़ के तने में जाकर के लग गया। उसकी गति बहुत अधिक थी, वो धंस गया और उसमें से जो अग्नि थी वो उस बरगद के पेड़ को जलाने लग गई। तब विशुद्धानंद जी ने कहा कि इस अग्नि को फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा सकती है। फिर उन्होंने एक और तिनका लिया, 3 तिनके थे, एक और तिनका लिया, उसको भी आगे से तीखा किया, मंत्र पढ़ा,
वो भी धातु में बदल गया, मेटल में बदल गया। और फिर उसको भी साधा, एक और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते उस तिनके यानी कि उस बाण के आगे से पानी टपकने लगा। उन्होंने उसको भी साध करके, प्रत्यंचा को खींच करके बरगद के पेड़ की ओर लगाया। जब वो तिनका यानी वो अब जो तीर था, जब वो उस बरगद के पेड़ में घुसा, सारी अग्नि उसी समय बुझ गई। जब ये पूरा प्रकरण इनके अनुयायियों ने जब देखा, जब झालदा के महाराजा ने जब ये देखा, उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई और उनके मन से महाभारत और रामायण के जो दिव्यास्त्र थे उनको लेकर के जो कुछ भी संकोच था, संदेह था, वो मिट गया। दोस्तों, इस प्रकार की कई और सिद्धियां ज्ञानगंज से ही शिक्षित परमहंस विशुद्धानंद जी महाराज के पास में थी। परंतु यहीं पर ही मैं आपको एक छोटा सा और फैक्ट बताता हूं। उल्लाल यानी कर्नाटक के पास में एक छोटा सा राज्य है, कर्नाटक में ही है। उल्लाल की एक रानी थी, रानी अबक्का चौटा। उन्होंने पोर्चुगीज से लोहा लिया था। ऐसा कहा जाता है कि वो भारत में अंतिम क्षत्रिय या फिर क्षत्राणी थी जिनको अग्नि बाण की सिद्धि थी। अर्थात वे जब युद्ध में जाती थी तब वे अपने बाणों से अग्नि वर्षा कर सकती थी। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। तो फिर हमें अब किसी भी प्रकार का संदेह महाभारत के दिव्यास्त्रों को लेकर के, भारत के ही जो महान राजा महान रानियां हुई हैं उन्हें लेकर के, या फिर सिद्धों को लेकर के और उनकी शक्तियों को लेकर के नहीं होना चाहिए। ये सभी सिद्धियां, इस प्रकार की सभी शक्तियां आपको भी प्राप्त हो सकती हैं, मुझे भी प्राप्त हो सकती हैं। उद्देश्य वैसे सिद्धियों की प्राप्ति नहीं है, परंतु हमें पता होना चाहिए कि हम अपने शरीर को इस प्रकार से ऊपर की ओर उठा सकते हैं जिससे ये सभी सिद्धियां हमें स्वतः ही प्राप्त हो सकती हैं। अंतिम उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। दोस्तों, इसी छोटे से विचार के साथ आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, शेयर अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब हमें करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं आपको ये छोटा सा प्रसंग कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना हो सके उतना श्री सहयोग हमें अवश्य करें। मुझे यानी सिद्धार्थ को अब आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।